सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना।
हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग आराधना, आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की 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 आराधना। सब लोग तालियां बजाते हुए मिलकर गाएं। धन्य तेरा नाम बहुतायकी में, परिपूर्णता में, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते, धन्य तेरा नाम, तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम, जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, मुश्किल
धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। बोलो तू ही देता है, तू ही लेता है, यहोवा मेरा दिल कहे, धन्य तेरा नाम। तू ही देता है, तू ही देता है, तू ही लेता है, यहोवा मेरा दिल कहे, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम, जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, मुश्किलों की राहों में, दर्द हो भले अड़पन में, धन्य तेरा नाम। बोलो तेरी आशीष, तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है, यहोवा मेरा दिल कहे, धन्य तेरा नाम, तू ही देता है, तू ही लेता है, यहोवा मेरा दिल कहे, धन्य तेरा नाम। एक और बार कहे, तू ही देता है, तू ही लेता है, यहोवा मेरा दिल कहे, धन्य तेरा नाम। एक आखिरी बार, तू ही देता है, तू ही लेता है, यहोवा मेरा दिल कहे, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा
Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम. Hallelujah, 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 hallelujah. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना. महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर. हालेलुया, 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 से तेरी नया दिन दिखाता है. ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है. ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है. जब मैं पुकारूं तू
तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, सारे जहां में ऐसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, हालेलुया, बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, बीमारी ही देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना, बीमारी ही देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए
कदमों के निशान। हाँ प्रभु, उठते हुए हर एक तूफान में प्रभु तू चट्टान बनकर मेरे सामने खड़ा है प्रभु। बढ़ती हुई हर एक लहरों में प्रभु तेरे कदमों की निशान मुझे दिखती है प्रभु तू मेरे साथ है प्रभु। तूने मुझे अपने हाथों में घेरा है प्रभु। Lord, thank you for that protection, Lord Father. Thank you for that guidance, Lord Jesus. Thank you, Father, for that safe shelter, Lord Father. प्रभु तू सबसे महान है यीशु, तू सबसे दयालु है प्रभु। तू सबसे ज्यादा हमसे प्यार करता है प्रभु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब हम आगे वचन की ओर बढ़ते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमसे बात करने वाले हैं और we believe that you want to speak to us, Lord Father. Oh, thank you for that, Lord Jesus. मेरा एक ही मित्र यीशु, मेरा सब कुछ है लाखों में, वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और बोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया, पाँव को मेरे स्थिर किया है। जब अकेला था भटकता और सब ने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। लाखों में मेरा की प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। He's the fairest of 10,000s to my soul. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. What a friend we have in Jesus. Our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer.
to God in prayer. How we trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. God, we find a friend so faithful, who will all our sorrows share. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Can we find so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. What a friend what a privilege to bear. Take it to God in prayer. Everything to God in prayer. Greetings to one and all. सबको जय मसीह की. I'm so happy that we are here with you. We are continuing our series on how can we be effective and productive in Jesus Christ. So this is themed out from 2 Peter chapter 1 and verses 5, 6, 7 and 8. So today we're going to deal with godliness. So before that I just wanted to read these words out to you. इससे पहले कि हम आज के इस प्रचार में जाए, मैं इस वाक्य को आपके लिए फिर से पढ़ना चाहूँगा. अब तक आपको ये वाक्य जो है बाय हार्ट हो जाना चाहिए. Let me just read this for you. 2 Peter chapter 1 verses 5, 6 and 7. For this very reason make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. So हम इस वाक्य के दूसरे पत्रुस पहला अध्याय उसके 5, 6, 7 और 8 वाक्य से हम सीख रहे हैं. आज हम गॉडलीनेस के बारे में सीखने जा रहे हैं. तो पिछले हफ्तों में हमने विश्वास के बारे में सीखा, हमने अच्छे स्वभाव के बारे में सीखा, ज्ञान के बारे में सीखा, आत्मनिर्भर या सेल्फ कंट्रोल के बारे में सीखा, परसिवियरेंस दृढ़ता के बारे में हमने पिछले संडे सीखा. आज हम गॉडलीनेस के बारे में सीखने जा रहे हैं. तो मैं सबको वेलकम करना चाहता हूँ. अपने आप को शाबाशी दो, परमेश्वर ने इतना तक हमें ले आया है. तो उसमें परमेश्वर की भक्ति, उस विषय में आज हम सीखने जा रहे हैं. तो ये हिंदी में परमेश्वर की भक्ति एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, पर उस परमेश्वर से की भक्ति से ज़्यादा कुछ है ये गॉडलीनेस. ये गॉडलीनेस जब हम कहते हैं तो इंग्लिश का इसका अर्थ क्या है? इंग्लिश में कहता है इट इज़ एक्चुअली अ डेमोन्स्ट्रेशन और रिफ्लेक्टिंग ऑफ द नेचर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन आवर एवरीडे लाइफ. हमारे दिन प्रतिदिन में स्वर्ग की स्वभाव को प्रकट करना ही परमेश्वर की भक्ति है. परमेश्वर की भक्ति क्या है?
परमेश्वर की भक्ति ये नहीं कि यीशु मसीह के नाम पे सिर्फ हाथ को ऐसा करो। परमेश्वर की भक्ति नहीं है कि हमारे सर में हम लोग प्रार्थना करते वक्त कपड़ा डालो। ये सब अच्छी बात है, ये सब डिसिप्लिन जो है रखना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा है जो पत्रुस कह रहा है हमसे कि हमें दिन प्रतिदिन या गॉडलीनेस या स्वभाव जो है हमारे अंदर, परमेश्वर के प्रति भक्ति जो है या यीशु मसीह के प्रति भक्ति जो है दिन प्रतिदिन हमारे अंदर बढ़ती होना है, बढ़ती रहना है। ये जब पत्रुस कहता है तो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है हमसे कि लिजन के जीवन में, लिजन के स्वभाव में, लिजन के जीवन में स्वर्ग के नेचर को, स्वर्ग का स्वभाव उसके दिन प्रतिदिन की जीवन की अवस्था पे दिखाई देना चाहिए। तो ये विषय पे हम कुछ समय चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्या आपके स्वभाव, क्या आपकी विचारधारा, क्या आपके रीति रिवाज, क्या आपके जीवन के हर उस ढंग जो है क्या स्वर्ग को रिजेंबल या रिप्रेजेंट करती है या नहीं? आपके जीवन की रीति जो है क्या स्वर्ग के स्वभाव जैसा दिखता है या नहीं? ये एक सवाल मैं पूछकर आज का प्रचार जो है शुरू करना चाहूंगा। तो आप कहेंगे कि परमेश्वर के दास, ये स्वर्ग का स्वभाव क्या है? व्हाट इज दिस नेचर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड? ये क्या है वो स्वभाव, और इस स्वभाव का इतना क्यों महत्व है? क्यों हमें परमेश्वर के भक्ति में आगे जीवन बिताना है? इस विषय में आज हम कुछ समय चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्वर्ग का स्वभाव क्या है? अभी हर उस घराने का एक एक स्वभाव होता है, हर उस राज्य का एक स्वभाव होता है, एक रीति होता है। हर उस जिला का या हर उस नगर का एक अलग स्वभाव होता है। तो हर उस जगह की कुछ ना कुछ नेचर जरूर होती है। तो एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को जब हम देखते हैं, उसकी बोली, जब पास्टर लिजन हिंदी बोलता है तो आपको पता चल जाता है कि ये कहाँ के है, ये साउथ के है ना? क्योंकि हमारे भाषा में, हमारे रीति में एक स्वभाव आता है, जहां से हम बिलोंग करते हैं उस तरह का एक स्वभाव हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आते हैं। कोई लोगों को देख के ही पता चलता है कि वे कहाँ से है, कोई लोग को देख के पता चलता है कि उनका घर कैसा है, खाते पीते हैं या, समझ में आ रही है ना आपको? तो हम कहाँ से आ रहे हैं, हमारे नेचर को हम देखते, यहाँ पे बहुत स्माइल हो रहा है हमारे नेचर जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कहाँ से हम आते हैं। तो परमेश्वर के प्रति भक्ति इसलिए जरूरी है क्योंकि हम परमेश्वर से आते हैं। तो ये परमेश्वर का स्वभाव या स्वर्ग के स्वभाव का हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है मालूम? क्योंकि जब यीशु मसीह चमत्कार करते थे तो जब फरीसियों ने उससे पूछा कि आप क्या अधिकार से करते हैं, तो वो यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह यूहन्ना के पुस्तक 5वें अध्याय की 19वें वाक्य में कहता है कि मैं वही करता हूं जो मेरे पिता को मैंने करता हुआ देखा है। मतलब जब यीशु मसीह ने एक चंगाई को किया, जब यीशु मसीह ने जो भी इस जगत में किया, वो किसको देखकर किया? स्वर्ग में अपने पिता को जो चीज कर रहा था, या अपना पिता जो कर रहा था, उस चीज को इमिटेट करते हुए यीशु मसीह ने इस धरती पर किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहां पर इस धरती पर जो भी हो रहा है वो एक कॉपी है या वो एक रिफ्लेक्शन है। ये बात कितने लोगों को समझ आ रही है? जो इस धरती पर हो रहा है वो एक रिफ्लेक्शन है, स्वर्ग में जो हो रही है उसकी एक रिफ्लेक्शन है। कैसा मैं ये कह सकता हूं? एक वाक्य मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 5वां वाक्य जरा हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय उसका 5वां वाक्य मैं जरा इंग्लिश में आपको पढ़कर सुनाऊंगा। They serve us at a sanctuary that is a copy and a shadow of what is in heaven. This is why Moses was warned when he was about to build the tabernacle. See to it that you make everything according to the pattern shown to you on the mountain. मतलब यहाँ पे मूसा के बारे में बता रहा है कि मूसा ने जब परमेश्वर का तंबू बनाया तो उसने सुबह उठकर अपने मोबाइल का मैसेज में जो नंबर दिखा उसके हिसाब से नहीं बनाया। उसने कैसे बनाया? उसने कुछ देखा। वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने उसे पर्वत में कुछ दिखाया। मतलब जो तंबू जिसका आकार परमेश्वर ने उसे दिया,
जिस रीति में था कि वहां पे लिखा है कि उसका एक आउटर कोट है, उसका एक मिड कोट है, फिर होली प्लेस है, ये सब चीजें, और इसमें क्या क्या वस्तुएं होनी चाहिए, ये सारी चीजों का वर्णन उसने हकीकत में स्वर्ग में देखा। वही लिखा है ना वहां पे। और परमेश्वर ने कहा जो स्वर्ग में तुम्हें दिख रहा है उसी का छाप तुम्हें यहाँ पे बनाना है। मतलब क्या, यहाँ पे जो है वो क्या है, वो छाप है, और हकीकत में कहां पे, वो स्वर्ग में है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे कोरोना है स्वर्ग में भी कोरोना है, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पर हम क्या सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर के स्वभाव को या परमेश्वर के भक्ति के बारे में हम सीख रहे हैं। हम ये सीख रहे हैं कि क्या परमेश्वर हमसे चाहता है जब उसने कहा कि भक्ति हमारे अंदर बढ़ती हुई चाहिए। क्योंकि हमें ये समझना है कि हमारा जीवन, लिजन का जीवन, जो भी चीजें हो रहा है, या लिजन का आत्मिक जीवन, उसका जो एग्जैक्ट एक्चुअल बीइंग है, या उसके जीवन में जो भी घटना घटनी है वो स्वर्ग में ऑलरेडी घट चुकी है। इसलिए हम भविष्यवाणी जब सुनते हैं, हम भविष्यवाणी किसके बारे में सुनते हैं, हमारे जीवन के आने वाले दिनों के बारे में। कैसे पता है परमेश्वर को कि हम मेरे जीवन में आगे क्या होगा, क्योंकि वो समय से बाहर है और मेरे जीवन में जो भी घट चुका है वो उसके सामने ऑलरेडी हो चुका है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? भविष्यवाणी कैसे लोग करते हैं, जब परमेश्वर के दास हमारे ऊपर कहता है कि ऐसे ऐसे समय पर, या बाइबल में जब हम पढ़ते हैं ये तारीख में ये समय पर, या तुम्हें ऐसी ऐसी चीजों का होगा, कैसे समझ आता है नबियों को? क्योंकि वो ऑलरेडी घट चुका है स्वर्ग में। आप मेरे साथ हैं? तो ये बातें हमें आज सीखनी होगी। जब परमेश्वर के भक्ति के बारे में हम जब सीख रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि हमारे आत्मिक जीवन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है परमेश्वर के स्वर्ग राज्य से। इसलिए जब गॉडलीनेस के बारे में कहता है तो व्हाट इज गॉडलीनेस, ये गॉडलीनेस क्या है? इस स्वर्ग के स्वभाव को हमारे जीवन में, हमारे दिन प्रतिदिन में कैसे हम बताए। अगर हम ये समझ पाएंगे तो हम पत्रुस की भाषा में क्या बन जाएंगे, हम परमेश्वर के प्रति इफेक्टिव बन जाएंगे। हम परमेश्वर के प्रति क्या बनेंगे, कर्मशील बन जाएंगे। कब? जब हमें परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के स्वभाव को इस धरती पर हम लेके आएंगे, तब वही को भक्ति कहते हैं। तो आज आपके समझ में मैं ये डालना चाहूंगा, भक्ति ये नहीं कि आप दो गाने खड़े रहकर गाते हैं, वो भी भक्ति है, लेकिन उस भक्ति के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं आपको। भक्ति ये नहीं कि आप सिर्फ घुटने में रहकर प्रार्थना करें। भक्ति ये नहीं कि आप 4 घंटे प्रार्थना करें। भक्ति ये नहीं कि आप क्लीन शेव करके प्रार्थना करें। भक्ति क्या है? स्वर्ग के स्वभाव को आपके दिन प्रतिदिन जीवन में जब आप लेके आते हैं तो वो है वास्तविकता में परमेश्वर के प्रति क्या? भक्ति, गॉडलीनेस। आपको समझ आ रही है इस बात को? तो स्वर्ग के स्वभाव में कई सारी चीजें बाइबल में कहा है। उससे पहले मैं आपको ये संक्षेप में बताना चाहता हूं कि हमारा जीवन इस दुनिया में, स्नेहा सिस्टर की जीवन में, या हम सबके जीवन के बातें जो है वो स्वर्ग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय की 19वें वाक्य में क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि दैट विच यू लूज ऑन अर्थ, आप जो इस धरती पे लूज करेंगे मतलब आप जिस धरती में जिसे आजाद करेंगे वो स्वर्ग में भी आजाद रहेगा। और कहता है आप जो भी इस धरती पे बांधेंगे, जो भी बंधन आप इस धरती पे बनाएंगे वो स्वर्ग में भी बंधा रहेगा। मतलब हम व्यक्ति जो परमेश्वर के स्वभाव को, स्वर्ग के स्वभाव को अगर हम यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट कहां पे होने वाला है? स्वर्ग में होने वाला है। मतलब स्वर्ग की बातें हमें यहां पे भी बतानी है, और हमारा स्वभाव जो है वो डायरेक्टली कहां पे कनेक्टेड है? स्वर्ग में कनेक्टेड है। दैट इज व्हाट द वर्ड इज सेइंग। दैट विच यू लूज, जो भी आप यहां पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा, और जो भी आप इस धरती पे बांधेंगे वो कहां पे बंधवाया जाएगा? स्वर्ग में बंधवाया जाएगा। तो
हमारे जीवन के प्रति, हमारे जीवन में हमें कितने ध्यानपूर्वक रहना होगा, इसका एक अंदाजा शायद इस वाक्य से हमें समझ आया रहेगा। आपके जीवन में आप कितना महत्वपूर्ण है स्वर्ग के लिए, ये भी बात शायद इस वाक्य में आपको समझ आया होगा। आमीन। कितने लोग को समझ आ रही है बात कि हम जो चीज यहाँ पर खोलते हैं, जब हम कहते हैं कि खुल जा, हम कहते हैं कि मेरे जीवन से ये परेशानी निकल जा, या इस अंधकार की ताकत को जब हम आजाद करते हैं हम बोलकर, तो क्या होती है, स्वर्ग में भी वो बातें होती है। तो मतलब हमारे जीवन में, हमारे जीवन की महत्व को शायद ये वाक्य समझा रहा है, हमारे जीवन की अहमियत को ये वाक्य समझा रहा है कि हम कितना इफेक्टिव है, हम कितना जिम्मेदारी से हमारा जीवन को बिताना चाहिए। क्या आप कुछ सीख पा रहे हैं इस वाक्य से? आमीन। तो स्वर्ग के स्वभाव को आपके जीवन में लागू करने से पहले आपको ये समझना होगा, इसलिए मैं ये 3 चीजें आपको बताया, ये समझना होगा कि आपके हर हरकत का, आपके जीवन में, आपके दिन प्रतिदिन जो भी आप हरकत करते हैं, उसका इंप्लीकेशन स्वर्ग में है। अगर आपके हर उस निर्णय का बड़ा सा इंपैक्ट होएगा तो क्या करेंगे आप सोच समझ के निर्णय लेंगे। आपके छोटे बड़े वाक्य का, शब्द का अगर बड़ा निर्णय होता है तो आप क्या कहेंगे, आप सोच समझकर बात करेंगे। आपके छोटे बड़े डिस्कशंस का बहुत बड़ा परिणाम अगर होता है तो आप क्या करेंगे, सोच समझ के आप चर्चा में बैठोगे। आपको समझ आ रही है? मैं आपको कुछ चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा, आपको एक चाबी देने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक ये चाबी आपको मिलेगी, आपको समझ आना है कि आपके जीवन की अहमियत कितना है। अगर कल को आपको उठकर कोई बोलेगा कि नहीं, मसीह जीवन में केवल आपको प्रचार सुन के जीना है, तो वो आपको गलत कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम्हारे जीवन में जो भी आप करते हैं विश्वास के साथ, वो चीजें स्वर्ग में लागू होती है। And that is very serious. That is very serious. ये वाक्य को मैं फिर से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय, उसका 19वां वाक्य जरा हम पढ़ेंगे। And I tell you, I will give you the keys of the kingdom of heaven. मैं आपको एक स्वर्ग राज्य की चाबी दूंगा। Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. तो आज हम गॉडलीनेस के बारे में जब हम सीख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एज एन इंट्रोडक्शन मैंने ये कहा कि आपके जीवन के हर उस करतूत का, हर उस छोटे बड़े काम का डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है। तो जब परमेश्वर हमें चुनकर हमें इस जगह पर रखा है, तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम स्वर्ग के उस स्वभाव को इस धरती पर बताए। जिस जगह पर हम रह रहे, जिस परिवार में हम भागी है, जिस कलीसिया में हम भागी है, जिस राज्य में हम भागी है, उस राज्य में, उस जगह पर, उस सोसाइटी में परमेश्वर के राज्य के स्वभाव को हम रिप्रेजेंट करें। अभी परमेश्वर के राज्य का स्वभाव का, या परमेश्वर के राज्य का क्या स्वभाव है, इसके बारे में हम मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय उसके 24वें वाक्य से हम सीखेंगे। लगभग 5 ऐसे पैराबल्स है, दृष्टांत है, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जिससे हमें समझ आएगा कि एक स्वर्ग का राज्य क्या है और उसका स्वभाव क्या है। आप शांत से मेरे साथ रहिएगा। स्वर्ग के राज्य को यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य क्या है? एक खेत है और एक अच्छा आदमी है और अच्छा बीज। मतलब एक स्वर्ग के राज्य को एक अच्छे आदमी जो अच्छे बीज को खेत में बिचा रहा है, उसके बारे में तुलना की है, या उससे तुलना की है। What does it give? It says the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in the field. ये स्वर्ग के राज्य के बारे में यीशु मसीह चेलों को क्या सिखाता है कि वो एक मनुष्य की तरह है जो अच्छे बीज को खेत में बिचाता है। और वहाँ पे एक ट्रेजेडी भी दिखाया है कि जैसे बीज बोकर वो जब जाता है, तो एक बुरा आदमी आता है और वो बुरी बीज को डाल देता है, और जब फसल होती है तो बुरी और अच्छी दोनों उगती है।
तो जब उन्हें पता चलता है कि बुरी भी है अच्छी भी है, तो वहाँ पे वो व्यक्ति, जो अच्छा व्यक्ति, वो क्या कहता है? वो कहता है कि पहले हम इस बुरी चीज़ को हटाएंगे, उसको आग में डाल देंगे, फिर हम अच्छी चीज़ की कापनी करेंगे। तो ये स्वर्ग राज्य का एक दृष्टांत यीशु मसीह कहता है। क्या है वो दृष्टांत? इट इज लाइक अ मैन हु सोज गुड सीड इन अ गुड फील्ड। मतलब स्वर्ग राज्य का स्वभाव क्या है? स्वर्ग राज्य का स्वभाव है अच्छाई के प्रति इंटेंशनैलिटी। मतलब क्या? वहां पर हम देखते हैं कि वो अच्छा आदमी है और उसने क्या किया? अच्छे बीज को बोया। मतलब बीज अच्छे भी मिलेंगे, साधा भी मिलेंगे, बुरा भी मिलेगा, लेकिन वो एक चॉइस करता है। वो व्यक्ति क्या करता है? वो अच्छी चीज का वो इंटेंशनली उस अच्छी बीज को बोता है। तो स्वर्ग राज्य का स्वभाव क्या है? इंटेंशनैलिटी स्वर्ग राज्य का स्वभाव है। मतलब जानबूझकर अच्छी चीज करना क्या स्वभाव है? किसका स्वभाव है? स्वर्ग राज्य का स्वभाव है। तो जब प्रेरित पत्रोस कहता है कि यू हैव टू हैव गॉडलीनेस, आप में परमेश्वर की या भक्ति होनी चाहिए, तो इस मत्ती का सुसमाचार से हमें क्या समझ आता है? कि हमारे अंदर एक स्वभाव प्रकट होना चाहिए जो जानबूझकर अच्छा करे। हमारे स्वभाव कैसा होना चाहिए? भले ही हमारे विरुद्ध लोग गलत बोले, लेकिन हमारे अंदर से क्या होना चाहिए? अच्छाई, गुड डीड्स। दिस इज द नेचर ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। परमेश्वर के राज्य का एक स्वभाव क्या है? इंटेंशनली सोइंग गुड डीड्स। क्या आपको समझ आ रही है? हम जानबूझकर अच्छे बीज को बोना, ये परमेश्वर के राज्य का स्वभाव है। हम और एक वाक्य पढ़ेंगे, उसका 31 वर्स नंबर 31। इंग्लिश में I'll read it out for you. He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. Verse number 33. He told them still another parable. Okay, ये उस समय पर इस्राएल में दिखने वाली आम सी मतलब साधारण सा एक दृष्टांत है। शायद आपको यहाँ पर राई के बड़े बड़े पेड़ नहीं दिखेंगे, लेकिन ये इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में यीशु मसीह ये दृष्टांत कहता है। तो क्या कह रहा है कि एक छोटा सा, सबसे कम दिखने वाला राई का बीज अंत में क्या होता है? वो उस गार्डन में या उस जगह पर या ऐसे श्रेणी में, उसके श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा झाड़ बनकर उगने वाला एक बीज। तो ये दृष्टांत किसके बारे में कह रहा है? परमेश्वर के राज्य के स्वभाव के बारे में। मतलब क्या कह रहा है कि भले ही शुरुआत कमजोर क्यों ना हो, कभी भी हार ना मानकर अपने अंत को बेहतरीन करने की एक स्वभाव, ये स्वर्ग का स्वभाव है। समझ आ रही है आपको? मतलब शुरुआत शायद सबसे कमजोर हुआ होगा, शुरुआत शायद धीमा हुआ होगा, शुरुआत शायद किसी ने, बोलते हैं वहां पे लिखा है कि किसी ने तो डाल दिया। मतलब एक शुरुआत जो आप नहीं चाहते हैं, वैसी शुरुआत शायद आपकी आत्मिक जीवन हुई हो, लेकिन स्वर्ग का स्वभाव अगर आपके अंदर है, तो आप आपकी शुरुआत की कमजोरी को देखकर आप बैठोगे नहीं, आप फोकस रहेंगे कि आपका अंत किस तरह होगा। हाउ इट फिनिशेस इज मोर इंपॉर्टेंट। दिस इज द नेचर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। यस, स्वर्ग के स्वभाव का एक विवरण है कि कई बार हम देखते हैं कि हमारी शुरुआत नहीं, ये बहुत कमजोर है, मैं अकेला हूं या किसी ने तो डाला है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन वहां पे क्या लिखा है? स्वर्ग का राज्य उस तरह बन जाता है कि अनेक पक्षी आकर जो है उस पर अपना घर बसाते हैं। मतलब शुरुआत में एक पक्षी को खाने लायक भी नहीं है, इतनी कमजोर, इतना इनसिग्निफिकेंस। लेकिन स्वर्ग का स्वभाव क्या है? अगर मेरे अंदर ये स्वर्ग का स्वभाव है, तो मैं हमारी शुरुआत को नहीं देखूंगा, हमारी अंत को देखूंगा, जो परमेश्वर में बहुत महत्वपूर्ण है। समझ आ रही है आपको? तो द नेचर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इज दैट इट फोकसेस ऑन द फिनिश। खत्म या आखिरी या एंड को कैसे हम फिनिश करते हैं, उस पर ज्यादा जोर देने की एक स्वभाव है। तो अगर अच्छा फिनिश करना है, तो भले ही शुरुआत गड़बड़ में क्यों ना हो, आपकी
बाकी के जर्नी को आपको पुटअप करना है, बाकी के जर्नी को आपको बेहतरीन बनाना है। तो ये स्वर्ग का स्वभाव है कि हमारे शुरुआत को, हमारे घर की अवस्था को, हमारे आज की अवस्था को ना देखकर आगे के बारे में सोचना, बेटर फिनिश करवाना, ये किसका स्वभाव है? स्वर्ग का स्वभाव है। Let's read another parable, verse number 33. He told them still another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took. Yeast मालूम है ना आप सबको, yeast के बारे में आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। Yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all throughout the dough. मतलब स्वर्ग राज्य का स्वभाव क्या है? वहां पे लिखा है कि वो ईस्ट की तरह है। जैसे हम रात को बैटर में हम इडली डोसा के जो बैटर होते हैं उसमें हम ईस्ट डाल देते हैं, और सुबह अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो बैटर जो है क्या हो जाएगा? आप पड़ोसी के घर तक पहुंच जाएगा। मतलब क्या कि वो ईस्ट जो है वो बाकी राइस के जो दाने हैं या जो क्रश किया बैटर है उन सबको वो इन्फ्लुएंस करता है, सब पर उसका छाप छोड़ देता है और मल्टीप्लाई होता है। तो ये कौन सा स्वभाव है? यीशु मसीह कहता है यही है परमेश्वर का राज्य। इट impacts and influence people around and it multiplies. मतलब आप अगर परमेश्वर के स्वभाव आपके अंदर है या परमेश्वर के राज्य का स्वभाव अगर आपके अंदर है तो आप केवल आपके घर के अंदर ताला लगाकर बैठ नहीं पाएंगे, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। ऑटोमेटिकली ऐसे लोग आपके सामने आएंगे जिसको परमेश्वर के प्यार के बारे में जानना होगा, और उससे क्या होगा? You will start to impact and influence people. जैसे ईस्ट अपने डो को जो जैसे इम्पैक्ट करती है उसी तरह आपके अंदर भी एक क्षमता आती है। This is the nature of the kingdom of heaven. परमेश्वर के राज्य का स्वभाव क्या है? किंगडम ऑफ गॉड के स्वभाव क्या है? कि आप you will start impacting, influencing. और एक चीज क्या है? वो मल्टीप्लाई होता है, वो उस बर्तन में क्या हो जाता है? वो पूरा नहीं, वो बाहर आता है। आपके जीवन के लैक जो है वो क्या होता है? वो निकल जाता है। भरपूरी, अबंडेंस, मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द नेचर ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। ये स्वर्ग के स्वभाव का और एक दृष्टांत है। अब तक हमने कितना सीखा? 3 चीजें आपको याद है? इंटेंशनली सोइंग गुड थिंग्स, जानबूझकर अच्छे चीजों को आपके जीवन में और आपके इर्द गिर्द में बोना, वो स्वर्ग के राज्य का स्वभाव है। आखिरी, अपने जीवन के अंत के बारे में सोचकर, अंत अच्छा होना चाहिए, इसके विचार जो है वो स्वर्ग के स्वभाव का एक दृष्टांत है। तीसरा, इन्फ्लुएंसिंग एंड इम्पैक्टिंग पीपल, आपके इर्द गिर्द के लोगों पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। और अबंडेंस, ये क्या है? ये स्वर्ग के स्वभाव का लक्षण है। ये 3 चीजें समझ आई आपको? जल्द से हम चौथे भाग में जाएंगे। लेट्स रीड 44। इंग्लिश में इस तरह लिखा है, द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक ट्रेजर हिडन इन अ फील्ड, व्हेन अ मैन फाउंड इट ही हिड इट अगेन, एंड देन इन हिज जॉय ही वेंट एंड सोल्ड ऑल दैट ही हैड एंड ब्रॉट दैट फील्ड। जरा ये वाक्य शायद आपको समझने के लिए 5 मिनट लगेगा, जरा ध्यान दीजिए जरा। स्वर्ग का राज्य खेत में गड़े धन जैसा है। स्वर्ग का राज्य क्या है? खेत में घड़ा धन जैसा है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया, जिसे किसी मनुष्य ने उस धन को पाया और फिर उसे वही गाड़ दिया। और क्या किया उसने? वो पाया उसने और उसने वही गाड़ दिया। आगे, वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने जो कुछ उसके पास था जाकर बेच दिया और वह खेत मोल ले लिया। इतनी खुशी कि उसने वापस वो मेहनत करके उसने गाड़ दिया, और खुशी समा नहीं पाया कि वो घर गया और उसने क्या किया? अपना सारा बेच कर उस खेत को मोल लिया। तो लोग कहते हैं कि ये बावला हो गया। तो जो परमेश्वर के राज्य के स्वभाव जिसमें है, उनको देखकर लोग क्या कहेंगे? ये बावला हो गया। लेकिन उसकी आनंद जो है जिसने पाया है, उसी को समझ आएगा कि मैं जो कर रहा हूं वो किसी कीमती चीज के प्रति मैं कर रहा हूं। हालेलुया, समझ आ रही है आपको?
तो लोग कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, 5 बजे सर पे कपड़ा पहन के ईयरफोन कान में रख के 2 घंटा बैठ जाती है, ये क्या कर रहा, प्रॉब्लम होता है तो हालेलुया कहती है, ये परेशानी होता है तो ये प्रार्थना करता है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो कहता है कि यीशु मसीह संभाल लेगा। ये तो मूर्खता है। ठीक उसी तरह यहां पे क्या लिखा है, वो व्यक्ति ने कहा कि मैं क्या करूंगा, सब कुछ बेच दूंगा अपना और वो कीमती तिजोरी जो है वो मैं ले लूंगा। तो स्वर्ग का राज्य का स्वभाव क्या है, वो प्रायोरिटी करता है कि क्या कीमती है। मतलब आपके जीवन में स्वर्ग के स्वभाव अगर आपको डेवलप करना है तो आपको प्रायोरिटाइज करना सीखना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या कीमती है, बाकियों के लिए क्या रहेगा। वो शायद एक खेत होगा और वो बोलेगा तेरा घर बेच के तू खेत ले रहा है, लेकिन उसको पता है कि वो खेत केवल खेत नहीं, उसके अंदर क्या है, वो कीमती तिजोरी है। मतलब जो कीमती है उसके लिए बाकी लोग के लिए कीमती नहीं है। तो परमेश्वर के स्वर्ग का स्वभाव क्या है, आपको परमेश्वर के चीजें कीमती लगाने के लिए, कीमती समझने के लिए एक स्वभाव आपके अंदर, टू प्रायोरिटाइज ऑन द गॉड थिंग्स। ऐसा नहीं कि आज मीटिंग के बदले और कुछ ज्यादा प्रायोरिटी है। क्यों आपको आज इस मीटिंग प्रायोरिटी लगा, क्योंकि आपको पता है कि इस फील्ड के अंदर परमेश्वर के दास जो कह रहे हैं वो क्या है, वो कीमती है। दैट इज अ ट्रेजर। वो आपको समझ आया। तो परमेश्वर के राज्य का स्वभाव क्या है, इट इज टू प्रायोरिटाइज ऑन द ट्रेजर्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के कीमती चीजों को अहमियत देना परमेश्वर के राज्य का स्वभाव है। Let's read another verse number 45. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearl. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and brought it. ये स्वर्ग के राज्य के बारे में, इसके स्वभाव के बारे में, ये पहला जो एग्जाम्पल था, जो खेत का एग्जाम्पल, उससे थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पे लिखा है कि वो साधारण पर्ल नहीं था, वो मोती जो है वो साधारण नहीं था, वो कीमती मोती था। मतलब टू सीक द रियल वर्थ। वो मर्चेंट क्या कहता है, वो कहता है कि ये कीमती है। क्या है वो? कीमती है। सीकिंग दैट विच इज वैल्यूएबल, अनमोल चीजें। मतलब स्वर्ग का स्वभाव क्या है, आपके जीवन के अनमोल वस्तुओं को परखने का, आपके इर्द गिर्द परमेश्वर के प्रति अनमोल वस्तुओं को परखने का एक प्रयास है, एक इच्छा। वो क्या है? परमेश्वर के स्वभाव का या स्वर्ग का स्वभाव है। सो प्रायोरिटाइजिंग एंड सीकिंग दैट विच इज वैल्यूएबल। दिस इज once again the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in the basket, but threw the bad away. मतलब ये तालाब में गंदी मछली क्या है? पकड़ेंगे तो सब एक ही तालाब में है ना। तो कुछ मछली ऐसे हैं जो खराब है, जो खाने लायक नहीं है। बट वहां पे क्या लिखा है? वहां पे वो व्यक्ति जिसने पकड़ा है वो जाल की तरह है जो हर मछली को ले आता है, लेकिन अच्छी मछली को क्या करता है? टोकरी में। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य चॉइसेस का राज्य है। मतलब आपके जीवन में हर प्रति आशीष आता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य का स्वभाव अगर आपके अंदर है तो आप उसमें से छानबीन कर वही लेंगे जो अच्छा है। और बुरे जितना भी कीमती क्यों ना हो या जितना भी अच्छा क्यों ना हो, उस चीज को क्या करेंगे आप? वो हटाएंगे, उसको हटाकर अच्छे को आप लेंगे। तो ये परमेश्वर के स्वर्ग का स्वभाव है। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ आया होगा। 5 चीजें जो यहाँ पे हमने पढ़ा, वो क्या है? हमारे अंदर परमेश्वर के गॉडलीनेस,
परमेश्वर के स्वर्ग के स्वभाव को अगर मैनिफेस्ट करना है तो क्या है? इंटेंशनली, जानबूझकर अच्छाई के प्रति जाने की एक प्रयास. दैट इज द नेचर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. हमारा अंत कैसा होगा उसके प्रति एक विचार, ये क्या है? ये परमेश्वर के स्वभाव का या स्वर्ग के स्वभाव का एक कैरेक्टर है. आर वी इम्पैक्टिंग पीपल अराउंड? क्या हमारे जीवन में लोगों को हम इम्पैक्ट कर पा रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं? या अबंडेंस, दैट इज द नेचर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. क्या हम प्रायोरिटी कर पा रहे हैं कि परमेश्वर के चीजों को हम ज्यादा अहमियत दे पा रहे हैं? प्रायोरिटी, दैट इज द नेचर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. क्या हम कीमती चीज का या खोज कर पा रहे हैं क्या? दैट इज द नेचर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. एंड लास्टली, आर वी एबल टू चूज? क्या हम चॉइस कर पा रहे हैं क्या? दैट इज द नेचर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. मैं विश्वास करता हूं इन सारी चीजें आपको समझ आई होगी. तो परमेश्वर हमसे क्या कहता है? पत्रोस द्वारा हमें कह रहा है कि यह स्वभाव हमारे अंदर से आज से होना जरूरी है. एक चीज मैं आपको पढ़कर सुनाकर ये प्रचार में खत्म करना चाहूंगा. मत्ती का सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 19वां वाक्य. अगेन आई टेल यू दैट, मतलब यीशु मसीह कह रहा है, इफ 2 of you on earth agree about anything that they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. अगर 2 व्यक्ति मिलकर अगर इस धरती पर कुछ एग्री करता है, कैन यू रीड इन हिंदी प्लीज? 18 का 19. मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि इस धरती पर यदि तुम में से कोई 2 सहमत होकर स्वर्ग में स्थित मेरे पिता से कुछ मांगोगे तो वह तुम्हारे लिए उसे पूरा करेगा. वहां पे क्या लिखा है? इस स्वर्ग के नेचर जिस व्यक्ति में है, स्वर्ग के स्वभाव जिस व्यक्ति में है, वो स्वभाव में जब 2 व्यक्ति बैठकर पिता के नाम पे जो भी कुछ मांगता है वो क्या करता है? पिता वो करने के लिए शुरुआत करता है. मतलब वहां पे लिखा है एनीथिंग ऑन अर्थ दैट यू एग्री. ये स्वभाव जो हम 5 चीजें, ये स्वभाव स्वर्ग के स्वभाव जो हम बताकर या हमारे जीवन में रहकर अगर हम 2 चीजों के बारे में स्वर्ग में बैठ या धरती में बैठकर एग्री करते हैं, इफ वी एग्री ऑन दिस, व्हाट द बाइबल सेज, इट विल बी डन फॉर देम. उनके लिए वो पूरा किया जाएगा. किसके द्वारा? पिता के द्वारा. बाय द फादर. किसके द्वारा? पिता के द्वारा. अगर आपको उत्साह नहीं तो बाइबल का कोई वाक्य आपको एक्साइटेड नहीं करेगा. अगर ये आपके होश नहीं उड़ाए हैं तो आपको और कोई वाक्य बाइबल का होश नहीं उड़ा सकता. वहां पे क्या लिखा है कि अगर आपने एग्रीमेंट पे आया कि हां ये चीजें इस धरती पे अगर मैंने एग्री कर दिया तो पिता उसके लिए हमारे लिए एक्ट कर. ही इज इन एक्शन. वहां पे लिखा है दैट फॉर देम इट विल बी डन बाय माय फादर इन हेवन. मेरे स्वर्ग में जो पिता है वो कराया जाएगा. अगर कई सालों से आपने प्रार्थना किया और आपने शायद उस बात को होता हुआ नहीं देखा हो, तो पवित्र आत्मा कहता है कि आज वो दिन है. क्या आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट पे आ सकते हैं क्या? कैन वी कम इनटू एन एग्रीमेंट? इसलिए कलीसिया आना बहुत जरूरी है. इसलिए केवल यूट्यूब पर सरमन सुनना जायज नहीं है, क्योंकि कलीसिया में क्या होता है, जब हम यहां पर बैठे हैं तो हम एग्रीमेंट पे आ रहे हैं. आप जब आमीन कहते हैं तो क्या कह रहे हैं? आप एग्री कर रहे हैं. यू आर एग्रीइंग. कैन वी स्पेंड सम टाइम प्रेइंग? कुछ समय हम प्रार्थना करेंगे. परमेश्वर अलग अलग विषय हो सकते हैं. पास्टर अनित के जीवन में कुछ अलग हो सकता है, मेरे जीवन में कुछ अलग हो सकता है, रेणुका सिस्टर के जीवन में कुछ अलग हो सकता है, कविराज के जीवन में कुछ अलग ही हो सकता है. लेकिन सबके लिए चाबी एक ही है. अगर विश्वास के साथ हम एग्री करते हैं, हेवन बैक्स आवर एग्रीमेंट. हेवन जो है वो मोहर लगाता है और पिता हमारे हर उस एग्रीमेंट पर कार्य करता है. लेट्स बिलीव दैट एंड आस्क गॉड. लेट्स बिलीव दैट एंड आस्क गॉड. हम विश्वास कर क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? परमेश्वर तू मुझे सहायता करे. आई एग्री ऑन सम थिंग्स लॉर्ड टुडे. ये इंडिविजुअल हो सकता है. कुछ समय मैं
के लिए छोड़ना चाहता हूं। आप अपना प्रार्थना विषय लेकर परमेश्वर से कहे, परमेश्वर इस मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय के 19वें वाक्य को मैं पूरे तरह से मैं विश्वास करता हूं, पूरे तरह से मैं इसके ऊपर पूरा विश्वास करता हूं। एंड आई एग्री लॉर्ड, इफ 2 of you agree, मैं एग्री करता हूं। परमेश्वर, हम एक दूसरे के लिए एग्री कर रहे हैं, हम एक दूसरे के विषय को अपना विषय मानकर हम एग्री कर रहे हैं परमेश्वर, कि आप एक फल, एक प्रार्थना का उत्तर हमारे विषयों पर तो दो परमेश्वर। वी एग्री लॉर्ड। एज जीपीआरसी कलीसिया, आपके बेदारी के लिए, हम नवी मुंबई के बेदारी के लिए हम एग्री करते हैं परमेश्वर। हमारे परिवारों में कई सारे ऐसे लोग हैं जो नशे की अवस्था में हैं, उनकी आजादी के लिए हम एग्री करते हैं परमेश्वर। हमारे परिवारों में कई सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जान पाए हैं, उनके लिए हम एग्री करते हैं कि परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर की रक्षा, यीशु मसीह की रक्षा उन तक पहुंच पाएगा। हम ये एग्री करते हैं परमेश्वर। हमारे परिवारों में कई सारे ऐसी बीमारी है जो डॉक्टरों ने कहा है कि यह असंभव है, लेकिन हम कलीसिया मिलकर एग्री करते हैं कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। हमारे कलीसिया में ऐसे सारे विषय हैं जिसका सॉल्यूशन शायद हमें आज दिखाई ना दे, या शायद इसका सॉल्यूशन धुंधला पड़ रहा हो, लेकिन आज हम कलीसिया मिलकर एग्री करते हैं कि हमारे परिवार के इश्यूज, प्रॉब्लम्स जो सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम्स पर यीशु मसीह एक सॉल्यूशन ला रहा है। हम एग्री कर रहे हैं, वी आर एग्रीइंग। परमेश्वर यीशु मसीह, हम विश्वास के साथ ये आज कलीसिया में ऐलान करते हैं, आने वाले हफ्तों में बड़ी सारी गवाही का समय होगा। ऐसे गवाही जो हम अपने अंदर ही समा नहीं रखते हैं, ऐसी बड़ी गवाही के लिए हम तैयार बैठे हैं परमेश्वर। तो हमारे कलीसिया में गवाही ले आ रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। अद्भुत चीजों को तू करने जा रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सबसे बढ़कर एक बड़ी चंगाई हमारे अंदर होने के लिए, और हम स्वर्ग के स्वभाव को बताने वाले बनने के लिए, स्वर्ग के स्वभाव को हमारे जीवन में लागू करवाने वाले बनने के लिए सहायता करें। थैंक यू जीसस फॉर योर ग्रेस। आपके आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। Amen. Thank you all for joining, streaming in through YouTube. God bless you. This was a message that we are so happy to put it across to you. If it has blessed you, please do share this video, connect with us for more resources, and we'd be happy to know about you, pray with you. Just remember that your responsibility is to demonstrate the nature of the kingdom of God. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष करे।